अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको अपनी कम्युनिटी बियॉन्ड 9 to 6 विद मुबशिर में खुशामदीद कहता हूँ। इस कम्युनिटी में हम मेंटोरशिप, साइड हसल्स और प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। मी- वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मुबशिर अजीज है। मैं इस वक्त प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की पोजीशन पर जॉब कर रहा हूँ। इस डोमेन में मेरा 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। इसके साथ-साथ मैं अपने साइड हसल्स के आइडियाज पर काम करता हूँ। मेरी आज की वीडियो बड़ी ही स्पेशल है और आपको ने इसको अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर समझना है। तो आज हम बात करेंगे मिज़ान बैंक के फंडामेंटल एनालिसिस पे इस चैनल बियॉन्ड 9 to 6 विद मुबशिर पे कि ये मिज़ान बैंक सबसे बड़ा और मोस्ट ट्रस्टेड इस्लामिक बैंक है। हम देखेंगे कि ये बैंक फंडामेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है और की फाइनेंशियली परफॉर्मेंस कैसी रही है 2024-2025 में, और क्या ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए देखते हैं। इस वीडियो में हम मिज़ान बैंक पाकिस्तान के लार्जेस्ट इस्लामिक प्रीमियर बैंक के बारे में कवर करेंगे। Business overview and history, financial performance 2024-2025, growth drivers and risk, dividend and valuation, my views and conclusion. तो इस वीडियो में हम बैंक की को फुल ब्रेकडाउन करेंगे। जैसे कि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, कोई कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टर्म्स नहीं। वी विल गो स्टेप बाय स्टेप। पहले समझेंगे मिज़ान बैंक का बैकग्राउंड और जर्नी, फिर उसकी लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट देखेंगे, फिर बैंक बात करेंगे ग्रोथ की रीजन और चैलेंजेस की, और एंड में डिस्कस करेंगे डिविडेंड और वैल्यूएशन और मेरा ऑनेस्ट व्यू ऑन वेदर एमईबीएल इज अ स्टिल गुड बाय और नॉट। सबसे पहले हम कंपनी ओवरव्यू देख लेते हैं कि मिज़ान बैंक फाउंडेड इन 1997 एज पाकिस्तान फर्स्ट इस्लामिक कमर्शियल बैंक। मिज़ान बैंक ने अपनी जर्नी 1997 में स्टार्ट की थी। दैट्स टाइम इट वाज पाकिस्तान का पहला इस्लामिक कमर्शियल बैंक, और इस बैंक को कुवैत की रॉयल फैमिली ओन करती है। मिज़ान बैंक टुडे इट हैज ओवर 1000 plus branches in across 300 plus cities, which means it's everywhere from big cities to small towns. Now what offers Medan what makes Medan different as compared to other banks? Offer Sharia compliant banking, avoid interest based transaction. For example, कि ये बैंक इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम के बजाय प्रॉफिट शेयरिंग सिस्टम यूज करता है। मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और ये ऑपरेट्स विद इस्लामिक प्रोडक्ट्स लाइक मुराबा, like a cost financing, finance saving product, इजरा लीजिंग एंड मुशारका पार्टनरशिप फाइनेंसिंग प्रोडक्ट पे काम करता है। और पब्लिक ट्रस्ट यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर है। लाइक ए स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रस्ट एंड रैपिडली ग्रोइंग डिपॉजिट बेस। लोगों को लगता है कि मिज़ान बैंक पैसा सेफ भी है और शरिया कंप्लायंट भी। दैट्स व्हाई their deposit base grows every year. Financial performance, markup income, PKR 432 494 billion. Profit after tax grew from 84.5 billion to 1.1 101.5 billion. 20% इसमें approximately, और EPS increased from PKR 47.18 to 56.12. कैसा cost and saving accounts ratio above 90%, strong low cost deposit base. Capital adequacy ratio 21% approximately. Credit rating AAA long term, A1 plus short term.
तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बैंक का लाइक के इम्प्रेसिव है, 84.5 बिलियन से बढ़ के 101.5 बिलियन यानी अराउंड 20% जंप। अर्निंग पर शेयर भी यानी बैंक ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम 47.18 टू 56.62 रुपीज। दिस मीन्स कंपनी हर शेयर पर ज्यादा अर्निंग कर रही है, विच इज अ ग्रेट साइन फॉर इन्वेस्टर्स। और अब करंट एंड सेविंग अकाउंट्स लाइक कैसा रेशो देखें, इट्स अबव 90% यानी इनके डिपॉजिट मोस्टली लो कॉस्ट है और ये प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करते हैं। इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेट अराउंड 21% है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट से काफी ऊपर है। और क्रेडिट रेटिंग जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ, AAA लॉन्ग टर्म और A1+ शॉर्ट टर्म शो दैट बैंक फाइनेंशियली सेफ एंड स्टेबल दिस बैंक इज। Growth drives like rising high Islamic banking demand, strong brand reputation, digital transformation, expanding corporate and SME financing, Sharia compliant trust. लाइक के अब बात करते हैं कि मिजान बैंक की ग्रोथ की चीज किस चीज पे डिपेंड करती है। इस्लामिक बैंकिंग की डिमांड और हर साल इंक्रीज हो रही है। लोग इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग चाहते हैं और मिजान बैंक उनके लिए बेस्ट चॉइस है। बेस्ट रेपुटेशन ब्रांड, लोगों का ट्रस्ट और लॉयल्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है मिजान बैंक के साथ और आपने एज एन इन्वेस्टर इसको अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ऑनर की तरह समझना है। इस्लामिक बैंकिंग की डिमांड जिस तरह लाइक हर साल इंक्रीज हो रही है, मिजान बैंक उनके लिए लाइक के इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग जो लोग चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट चॉइस है। ब्रांड रेपुटेशन जो जिस तरह मैं बता चुका हूँ कि लोगों की ट्रस्ट और लॉयल्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मिजान ने अपना मोबाइल ऐप और ऑनलाइन बैंकिंग इम्प्रूव किया है जिसे कन्वीनियंस और रीच दोनों बढ़ जाएगी। कॉर्पोरेट एंड एसएमई फाइनेंसिंग, बैंक अब सिर्फ इंडिविजुअल पे फोकस नहीं करता बल्कि बिजनेस को भी इस्लामिक लोन प्रोवाइड कर रहा है। शरिया कंप्लायंस, इनके शरिया कंप्लायंस बोर्ड है मुफ्ती तकी उस्मानी के अंडर और क्रेडिबल है, जो इन्हें इंटेग्रिटी और पब्लिक ट्रस्ट देता है। रिस्क और चैलेंजेस क्या है? हाई इंटरेस्ट रेट प्रेशर, इन्फ्लेशन एंड करेंसी रिस्क, competition from other banks, regulatory and tax impact, economic slowdown। लाइक कि अब हम हर पॉइंट को डिटेल में बताते हैं कि हर बिजनेस के पॉजिटिव पॉइंट के साथ कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। मिजान बैंक भी कुछ मेजर रिस्क फेस कर रहा है। हाई ट्रस्ट इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट, जब रेट्स हाई होते हैं तो फाइनेंसिंग कॉस्टली हो जाती है और मार्जिन प्रेशर में आता है। अभी काफी हद तक हमने मार्जिन को कंट्रोल किया है और कोशिश है कि हम 1 से 2 साल में सिंगल डिजिट पे लें। इन्फ्लेशन और रिपीट डेप्रिसिएशन, ये कस्टमर पेमेंट और प्रॉफिट पे इम्पैक्ट करता है। कंपटीशन, कन्वेंशनल बैंक भी इस्लामिक विंडोज ओपन कर रहे हैं तो कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। रेगुलेटरी और टैक्स चेंजेस, न्यू टैक्सेस या कंप्लायंस रूल्स प्रॉफिट में रिड्यूस करते हैं। इकोनॉमिक स्लोडाउन, जब मार्केट स्लगिश होती है तो फाइनेंसिंग डिमांड कम हो जाती है। डिविडेंड एंड वैल्यूएशन, लाइक कि कंपनी कंसिस्टेंट डिविडेंड पे करती है हर क्वार्टर में। इसके डिविडेंड यील्ड अराउंड 4.5% है एज ऑफ अक्टूबर 2025। प्राइस टू अर्निंग 8.2 है, अट्रैक्टिव फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। मिजान रिमेन वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल फाइनेंशियल स्टॉक्स ऑन PSX। अब इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट डिविडेंड और वैल्यूएशन। मिजान बैंक हर साल कंसिस्टेंट डिविडेंड देता है और अक्टूबर 2025 के डाटा के मुताबिक डिविडेंड यील्ड अराउंड 4.5% है। अगर हम वैल्यूएशन देखें तो प्राइस टू अर्निंग अराउंड 8.2x इंक्रीज हुआ है। दैट मीन्स के मार्केट इज वैल्यूएटिंग इट फेयरली चीप कंपेयर टू इट्स अर्निंग। सिंपल वर्ड्स में ये एक स्टेबल और रिलायबल स्टॉक है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो मिजान बैंक का शेयर सिप के थ्रू परचेज कर सकते हैं और 18 से 20 साल में आप अपने आप को फायर की तरफ लेके जा सकते हो। मेरा व्यू और कंक्लूजन क्या है कि मिजान बैंक इज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एंड वेल
manage, ideal for investors seeking ability and Sharia compliance, digital expansion and Islamic financing demand make its future bright. For long-term investor, MEBL remains a buy and hold stock. अगर आप MEBL को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तो बाय एंड होल्ड स्टॉक है, पेशेंस के साथ सॉलिड रिटर्न मिल सकते हैं। सबसे एंड पे थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो में इफ यू फाउंड दिस एनालिसिस इज हेल्पफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बियॉन्ड 9 to 6 with Mubashir for more financial insights। कमेंट में लिखें आपका ओपिनियन क्या है MEBL के बारे में, और इन्वेस्ट कर रहे हैं हो या प्लान कर रहे हो। मैं भी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।